गुड इवनिंग क्लास 8। आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि बेटा मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया था डिफरेंट बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर, है ना। मैंने आपको डिसएडवांटेज सॉरी एडवांटेज ऑफ मैन्योर बता दिए थे, है ना। और मैंने आपको बताया था कि क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो बेटा आगे हम इस क्लास में आपको पढ़ेंगे इरिगेशन के बारे में, है ना। व्हाट इज इरिगेशन, वाई आर वी प्लांट इरिगेशन नीड इरिगेशन, है ना। जो प्लांट होते हैं उनको क्यों नीड होती है इरिगेशन की, है ना। आगे देखिए, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव, वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, जो सभी लिविंग बींग्स हैं यानी कि सभी जीवित हैं, उनको क्या चाहिए, आपका वाटर चाहिए, है ना। वाटर इज इम्पोर्टेंट और प्रॉपर ग्रोथ, वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो वाटर होता है आपका, वो प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है ना, इम्पोर्टेंट होता है। वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाई प्लांट रूट्स, और जो वाटर होता है प्लांट की रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड, वाटर के साथ जो मिनरल्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर, जो प्लांट होते हैं बेटा, प्लांट में आपका 90% तक क्या होते हैं, आपके 90% तक वाटर होता है ना। वाटर इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। देखिए, वाटर क्यों जरूरी होता है, क्योंकि बेटा जो सीड का जर्मिनेशन होता है, सीड का जो अंकुरित होना, वो ड्राई कंडीशंस में नहीं हो पाएगा, है ना। जो ड्राई कंडीशन के अंडर क्या है, नहीं हो पाएगा, उसको क्या है, वाटर चाहिए चाहिए, है ना। आगे देखते हैं हम लोग, न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो बेटा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो प्लांट्स में डिजॉल्व होकर प्लांट के सभी पार्ट्स तक आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं। वाटर ऑल्सो वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। यानी हम कह सकते हैं जो वाटर होता है, जो आपका पाला पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रोस्ट। आपने देखा होगा गर्म, जो आपके सर्दियों के मौसम में क्या आता है, पाला पड़ जाता है, यानी क्या जो पत्तियां होती हैं वो क्या जम जाती हैं, है ना। और जो आपकी हॉट करंट्स होती हैं, यानी जो हवा, जो आपकी गर्मी होती है ना, जो आपकी तेज़ हवा, गर्म हवा चलती हैं, दोनों से उनको क्या बचाती है। टू मेंटेन द मॉइस्चर टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। देखिए, जो आपकी हेल्थ, क्रॉप की हेल्दी ग्रोथ के लिए प्लांट को क्या होती है, जो आपकी प्लांट जो होती है, सॉरी, हम कह सकते हैं कि जो हेल्दी क्रॉप की ग्रोथ के लिए सॉइल में क्या होना चाहिए, मॉइस्चर की कंटेंट होनी चाहिए, उसको मॉइस्चर को मेंटेन होना चाहिए। अगर क्या आपकी सॉइल ड्राई होगी, सॉइल अगर आपकी ड्राई होगी, तो क्या होगा, आपके प्लांट जो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, है ना। आगे देखते हैं, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी वाटर सप्लाई एक रेगुलर इंटरवल्स में, उसे हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं, है ना। यदि हम क्या है, वाटर की सप्लाई बार बार एक रेगुलर इंटरवल्स पे करें, तो उसी को हम प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रिक्वेंटली ऑफ इरिगेशन वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। देखिए, जो आपका इरिगेशन टाइम है या जो फ्रिक्वेंसी है आपकी, वो क्या है, आपकी वेरी करती है क्रॉप टू क्रॉप। मान लो जैसे आपकी, आपने देखा होगा कि जो हमारी क्रॉप्स हैं, आपकी बहुत सारी क्रॉप्स हैं, उसमें अलग अलग जो पाँच, जो आपकी हम कहते हैं इरिगेशन की नंबर है, वो क्या है, डिक्रीज होती है, कम होती जाती है। जैसे मान लो आपके जो वीट होता है, उसमें क्या आपकी मुश्किल से 4 या 5 इरिगेशंस में वो क्या है, आपका मैच्योर हो जाता है। लेकिन वहीं आपका पैडी है, उसको क्या, आपका प्रॉपर वाटर ही वाटर चाहिए, है ना। आगे देखते हैं बेटा, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। देखिए, जो आपका हम कह सकते हैं, जो आपकी इरिगेशन की फ्रिक्वेंसी है और टाइम है बेटा, वो क्रॉप टू क्रॉप और सॉइल टू सॉइल और सीजन टू सीजन क्या करता है, आपका वेरी करता रहा। देखिए, आपका सर्दियों के सीजन में कम चाहिए, वाटर है वो कम चाहिए। और सॉइल, जैसे मान लो आपकी सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, कम होती है बहुत ज़्यादा।
वहीं आपकी जो क्ले सॉइल है, क्ले सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो बेटा उसमें ज़्यादा दिन तक पानी चलता है ना। आगे देखिए, इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। जो आपकी समर में जो इरिगेशन की जो वाटर की फ्रिक्वेंसी है, इरिगेशन की जो वाटरिंग की जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, आपकी हायर हो जाती है। वाई इज इट सो? ऐसा ऐसा किस लिए होता है? कुड बी could be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and leaves। देखिए ऐसा क्यों होता है, देखिए यह ऐसा हो सकता है क्योंकि देखो जो आपका गर्मियों में क्या होता है, मैंने आपको क्लास 6 में सभी लोगों को एवेपोरेशन पढ़ा दिया था, और है ना। तो बेटा इवेपोरेशन की रेट जो होती है आपकी, ये आपने देखा होगा जो हमारी जो सॉइल है, मैंने आपको बताया था कि सभी जगह पे क्या होता है, गर्मियों में इवेपोरेशन होता रहता है। आपने देखा होगा कि जो आपके वेट क्लॉथ्स हैं वो कैसे ड्राई हो जाते हैं, कमरों कमरों में आप डाल दो क्लॉथ को, तो आपके जो क्लॉथ हैं वो क्या है, वेट हो जाते हैं, वेट हो क्या ड्राई हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपकी हवा के साथ क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका एवेपोरेशन होता रहता है। और जो आपकी सॉइल और जो आपकी, अब मैंने आपको बताया था जो लीव्स होती हैं उसमें से आपका ट्रांसपिरेशन और एवेपोरेशन दोनों होती है ना। तो बेटा इससे हो सकता है। आगे देखिए इसमें, आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट। लास्ट समर माई प्लांट ड्राई अप एंड ड्राई सॉरी डेड डाइड। देखिए जो बूझ है इस साल क्या आपका प्लांट की जो वाटरिंग के लिए काफ़ी केयरफुल है। पिछली साल उसके जो समर सीजन में उसके प्लांट क्या ड्राई होकर क्या ड्राई हो गए थे और मर गए थे, है ना। आगे देखिए, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के सोर्स। द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड, लेक्स, रिवर, डैम्स एंड कैनल्स। देखिए जो सोर्स क्या क्या होते हैं इरिगेशन के, वेल्स होते हैं, बहुत जगह पे क्या होता है वेल से इरिगेशन होती है, ट्यूबवेल से होती है, तालाबों से होती है, झीलों से होती है, और रिवर से होती है, और बहुत सारे डैम्स और जो कैनल्स होते हैं, नहर होती हैं, उनसे होती है ना। आगे देखिए बेटा इसमें, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है जो वेल से आपकी ड्रेनिंग हो रही है, जिसे हम मोट कहते हैं। आगे देखिए अलग अलग टाइप के दिख रही है आपको। 1.4 ए में जो कि है आपका मोट, जो आपके पुली से खींचा जा रहा है पानी को क्या डाला जा रहा है बार बार पे। और बेटा चैन पंपिंग, है ना, चैन के द्वारा पानी को क्या खींचा जा रहा है। और ये है सी में रहेड, और जो आपका सी में दिख रही है आपको, ये वाला सी में दिख रहा है, जो डी में क्या दिख रहा है रहेड दिख रहा था, और सी में दिख रहा है डकीली। ठीक। आगे देखिए, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। The water available in wells, lakes, and canals is filled up by different methods, different region for taking it to the field। देखिए जो आपका वाटर अवेलेबल होता है वेल्स में, लेक्स में, और या फिर कैनल्स में, उसको क्या लिफ्टेड किया जाता है, और डिफरेंट मेथड के द्वारा लिक्विड जो इसको क्या है लिफ्टेड किया जाता है, उठाया यानी कि वहाँ से भरा जाता है, फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड, यानी वहाँ से क्या निकाला जाता है और फिर उसको क्या है खेत में पहुँचा जाता है। कैटल्स और ह्यूमन लेबर इज यूज टू दीज मेथड्स। जो कैटल्स और ह्यूमन की लेबर है बेटा, इन मेथड्स में उसका यूज होता है। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। इसलिए ये आपके जो मेथड्स हैं बेटा, ये क्या आपके सस्ते हैं, लेकिन ये क्या आपका कम कारगर है, लेस एफिशिएंट है ना, ये ज़्यादा कारगर नहीं है। अब बेटा देखिए, द वेरियस ट्रेडिशनल वे। पहला है मॉड यानी पुलिस सिस्टम, अब सेकंड है आपका चेन सिस्टम, ठीक, और थर्ड है आपका डखेली, और फोर्थ है रहेड लीवर सिस्टम। पंप आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज टू रन दिस पंप्स। देखिए जो पंप्स होती है बेटा, जो आजकल क्या कॉमनली यूज की जाती है वाटर को उठाने के लिए, जो किससे चलती है आपकी, डीजल से चलती है, बायोगैस से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, या फिर सोलर एनर्जी को चलती है ना। इन सभी का यूज़ किस में किया जाता है, आपको पंप को चलाने के लिए किया जाता है। आगे देखिए बेटा इसमें मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यानी इरिगेशन के
मॉडर्न मेथड्स क्या हैं? मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। देखिए जो मॉडर्न मेथड्स हैं बेटा, वो क्या है, हमें जो वाटर का इकोनॉमिकली यूज़ करने का क्या बताते हैं, एक तरीका है जो हम उससे क्या आपका एक उचित तरह से इसका पानी है उसका यूज़ कर सकें। आगे देखिए, द मेन मेथड्स यूज आर फॉलोज। देखिए यहाँ पे कुछ आपके मेथड्स दिए गए हैं जो क्या आपके नीचे दिए गए हैं। पहला आपका स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। देखिए जो सिस्टम है बेटा, वहाँ के लिए क्या ज़्यादा यूज़फुल है जहाँ पे क्या जो लैंड है बेटा समतल नहीं है, कहीं पे ऊंची है कहीं पे नीची है, अनइवन लैंड है ना। और वहाँ पे एक तो ये हो गया, और एक क्या है आपका, वहाँ पे पानी की जो अवेलेबिलिटी है बेटा वो क्या है आपका कम होती है, यानी पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो क्या कम हो, तो वहाँ के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। द परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टैप। तो बेटा परपेंडिकुलर जो पाइप्स होते हैं ना, उनके क्या रहते हैं, वो क्या रहते हैं आपके रोटेटिंग नोजल्स होते हैं उनके पास, है ना, ऊपर। आर जॉइंट टू मेन पाइपलाइन, जो कि क्या होते हैं मेन पाइपलाइन से क्या जॉइंट होते हैं, है ना। एट रेगुलर इंटरवल्स, एक रेगुलर इंटरवल्स यानी एक निश्चित दूरी के बाद, ठीक। आगे देखिए, व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू मेन पाइप अंडर प्रेशर with the help of pump is escapes from the rotating nozzles। देखिए जब क्या होगा कि जब आपका हम कह सकते हैं कि जो पाइप है बेटा, पाइप में क्या प्रेशर से पानी गुजारा जाता है ना। तो प्रेशर के बनाने के लिए क्या पंप लगाई जाती है, जिससे क्या होगा आपके जो नोजल्स होंगे ना, बट जो नोजल्स होंगे जो पानी की जो प्रेशर से क्या अपने आप घूमने लगते हैं, है ना, अपने आप घूमने लगते हैं। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग। देखिए यह ऐसी क्या करते हैं, स्प्रिंकल्ड होते हैं जिनके ऐसी फुहार ऐसे देते हैं जैसे कि आपकी बारिश हो रही हो। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। देखिए जो स्प्रिंकलर्स होते हैं बेटा, जो लॉन्स होते हैं, जो आपके गार्डन्स वगैरह होते हैं ना, उन्हें लॉन्स कहते हैं। और जो कॉफ़ी प्लांटेशन है, आपकी कॉफ़ी की जो खेती होती है, चाय की खेती होती है, और बहुत सारी कुछ ऐसी क्रॉप हैं, है ना, उनके लिए क्या ज़्यादा यूजफुल है। अब बेटा देखिए अगला है आपका ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या होता है? इन दिस सिस्टम द वाटर फेल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। देखिए ड्रिप सिस्टम क्या होता है कि इस सिस्टम में क्या होता है, जो वाटर होता है बेटा ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली जो आपकी जो रूट होती है उसके पास गिरता है ना, रूट के पास गिरेगा ड्रॉप बाय ड्रॉप। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसे ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स एंड ट्रीज, गार्डन एंड ट्रीज। देखिए ये क्या आपका बहुत ही अच्छी टेक्निक है वाटरिंग की, कि फ्रूट प्लांट के लिए, गार्डन्स के लिए, ट्रीज के लिए। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, इट इज अ बून इन रीजन वेयर एबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। देखिए ये क्या आपका, जिससे क्या पानी का वेस्ट नहीं होता है ना। और बेटा ये ऐसे रीजन के लिए वरदान है जहाँ पे क्या आपकी पानी की जो एबिलिटी है ना वो क्या बहुत ज़्यादा कम है। अगला है आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो बेटा इसको हम आपको नेक्स्ट पार्ट में स्टडी कराएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।